हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। तो योर नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनरशिप या रिलेशनशिप, आपका नेक्स्ट जो रोमांटिक रिलेशनशिप है वो किसके साथ होगा? आइदर ये कोई न्यू पर्सन होगा या कोई एक्स होगा या कोई नेक्स्ट होगा। ठीक है, अभी कार्ड्स मैंने, क्योंकि आज ना 1 2 3 4 5 ग्रुप्स हैं, तो इसीलिए मैंने कार्ड्स को पहले ही शफल करके निकाल दिया ताकि हमारे टाइम बच सके। ठीक है, अच्छा, जो पहले 3 ग्रुप्स हैं ना, उसमें तो मैंने आपका बर्थ मंथ रखा हुआ है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगर आपका बर्थ मंथ है तो आप ग्रुप 1 के साथ जाओगे। ये मैंने कार्ड्स अलग से भी रख दिए हैं, जो लोग इंट्यूटिवली पिक करते हैं ऑफकोर्स। सेकेंड ग्रुप है मई, जून, जुलाई, अगस्त, और जो थर्ड ग्रुप है वो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये 3 ग्रुप्स जो हैं वो आपकी बर्थ मंथ के हिसाब से हैं। ये जो 2 ग्रुप्स हैं ये बोनस ग्रुप हैं। ठीक है, वो किस तरह से आप पिक करोगे? इंट्यूटिवली पिक करोगे। जो लोग इंट्यूटिवली पिक करते हैं उनके लिए ये 2 एक्स्ट्रा ग्रुप्स हैं। ये कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 कार्ड्स है ना, इसके ये कार्ड के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो या आप ऐसे भी देखना चाहते हो एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा सा मस्ती मजाक के लिए, तो बेशक आप देख सकते हो। ये वाले ग्रुप्स जो हैं ये भी आप कार्ड्स के थ्रू कर सकते हो पिक। अदरवाइज आप अपने बर्थ मंथ के साथ जाओ। ठीक है, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 पिक किया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है आपका बर्थ मंथ। और ये वाले कार्ड्स हैं जो मैंने पहले से ही निकाल के रख दिए ताकि हमें इजी हो जाए, ज़्यादा टाइम ना हमें देना पड़े, जल्दी से हमारी रीडिंग वाइंड अप हो जाए। ठीक है, तो पहला यहाँ पर जो है कार्ड वो कुछ इस तरह से है। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। आप दोनों का जो ये कनेक्शन रहेगा ना वो कुछ इस तरह से रहेगा कि बैलेंस में रहेगा। ठीक है, जिसके साथ भी आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप जाने वाला है, इस कनेक्शन में आप दोनों एक दूसरे को, जैसे होता है ना कि एक स्पेस देते हुए, एक दूसरे की जो रिस्पेक्ट करते हुए, एक दूसरे की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट और कदर करते हुए आप इस कनेक्शन को आगे बढ़ाते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हो मुझे। ये जो भी पर्सन है उनके साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और प्यार, लव, एक एक इंटेंस कनेक्शन, मुझे यहाँ पे ना फीलिंग्स, इमोशंस और फीलिंग्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि आगे यहाँ पर क्या कार्ड्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर है ड्रैगन फ्लाई, जो कि हम यहाँ रख देंगे। उसके बाद है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। उसके बाद यहाँ पर नेचर है, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओ अच्छा किंग ऑफ सोर्ड्स, तभी तो यहाँ पर है ये लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ओके, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, इंटरेस्टिंग। लेट्स सी मैं यहाँ पर क्या देख सकती हूँ। अगर बात की जाए सबसे पहले इस पर्सन के नेचर के बारे में, ठीक है, ये जो भी पर्सन है जिनके साथ आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, ये पर्सन नेचर से बहुत ज़्यादा करीब होंगे। जैसे इस पर्सन को गार्डनिंग करना या ऐसी नेचुरल ऐसी जगहों पर जाना जहाँ पर ग्रीनरी हो या जहाँ पर पहाड़ हो, या ये पर्सन बचपन से ऐसी जगह पर ही रहे हैं, वहीं से बिलोंग रखते हैं। अच्छा, ये वाला स्टाइल कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आप लोगों के लिए मैं नए नए स्टाइल जो है ना वो खोजती रहती हूँ, बस किसी भी तरीके से आपको रीडिंग्स जो हैं वो अच्छी लगें और नया नया कुछ करना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर मुझे इस पर्सन की नेचर भी कुछ इसी तरह दिख रही है, जैसे मैं हूँ ना, नया नया कुछ खोजो, नया नया कुछ करो। ठीक है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ डालते रहो। ठीक है, कुछ ना कुछ नयापन करो। तो कहीं ना कहीं मे भी इस पर्सन का मूलांक 4 हो सकता है, राहु का मूलांक हो सकता है, नंबर 1 मूलांक भी, यानी नंबर 1 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ठीक है, 4 हो सकता है, हाँ 8 भी हो सकता है। ठीक है,
तो ये इनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो सकता है या आपका भी हो सकता है, तो एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। तो ठीक है ना, ये एक मुझे इनकी नेचर दिख रही है, बड़े सॉफ्ट नेचर के दिख रहे हैं। जैसे मैंने शुरू से ही आपको बोला था कि आप दोनों का ये जो कनेक्शन है वो काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेगा। देखो शुरू शुरू में ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, ठीक है, या फिर ये कनेक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। शुरू शुरू की बात कर रही हूँ, जहाँ पर कुछ कंट्रोल इश्यूज होंगे, आपकी तरफ से होंगे या इनकी तरफ से होंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ना, जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे को समझने लगोगे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल है। और हमेशा जब भी किंग ऑफ सोर्ड्स आता है तो मैं क्या कहती हूँ कि यार ये तो कोई सड़ू और अकड़ू किस्म का बंदा है ना, सकड़ू जिसको मैं बोलती हूँ। तो हाँ बिल्कुल ये ऐसा ही ये पर्सन होगा, बहुत प्रैक्टिकल, चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में देखना, हर एक चीज़ को अपने तरीके से, अपने नज़रिए से पेश करना, अपने नज़रिए से देखना, फैमिली ओरिएंटेड, मनी ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड, पैसा, करियर, ये सारी चीज़ बहुत 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 ज़्यादा ये पर्सन जो है वो दिमाग से सोचते हैं, ठीक है। दिल से ये बहुत कम बात करते हैं, दिल से बहुत, बल्कि आप एक पहले पर्सन होंगे इस इंसान की ज़िंदगी में जो जिन्होंने इनको इमोशनली सोचने पर मजबूर कर दिया होगा, ठीक है। यानी कि 5 ऑफ कप्स, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये पर्सन जब आपको मे बी ये पर्सन का जो आपका नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है इस इंसान के साथ विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, ऐसा लगता है जैसे कुछ अरसे के लिए आप दोनों के रिश्ते पे पॉज आ गया है या पॉज आ जाएगा जब आप इस इंसान से मिलोगे। और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ टाइम के लिए शायद आप दोनों के रिश्ते में एक पॉज आ चुका है। 5 ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटमेंट, या जब इस इंसान को एक फैसला करना था आपके बारे में, मैरिज के बारे में, या कुछ आपके साथ मिलकर काम करना इस रिलेशनशिप के ऊपर, तब शायद इन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल फैसले किए। बहुत प्रैक्टिकल फैसले करने के तहत ये पर्सन जो है वो आपको अपनी ज़िंदगी से खो चुके, या अब आपने इनको एनर्जेटिकली ब्लॉक कर दिया। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। अब आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो रोमांटिकली स्टार्ट होगा। इतना रोमांटिकली 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है जैसे कि विश फुलफिलमेंट, जैसे आपने कभी एक ख्वाहिश की थी ना इस इंसान के साथ, वो विश फुलफिल हो रही है। वैसी ख्वाहिश आपकी इस पर्सन के साथ दोबारा से फुलफिल हो रही है, या अब इस पर्सन की ख्वाहिश है कि ये आपके साथ वैसा ही कनेक्शन दोबारा बनाए जैसा कि पहले था, जैसा कि पहले ये बना नहीं पाए, या फिर किसी सम सर्कमस्टांसेस कोई रीज़न था, या फिर इनकी यही जो सड़ू और अकड़ू, जो इनकी ये जो बहुत ही प्रैक्टिकल होने का है ना मसला, ये मसला आप दोनों के बीच में आ गया, जिस वजह से रिलेशनशिप जो है वो कुछ आगे नहीं बढ़ पाया, या वैसा नहीं हो पाया एटलीस्ट जैसा कि होना चाहिए था इसको, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना अपने अंदर एक चेंज और हीलिंग वाला जो एनर्जी है ना वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उनको ये भी लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को चेंज किया है, इनको अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट किया जो कि पहले नहीं था, ठीक है। और अब इस इंसान की एक बहुत बड़ी विश है, ख्वाहिश है, विश फुलफिलमेंट है कि आपके साथ दोबारा आया जाए कनेक्शन में, या आपके साथ दोबारा ये कनेक्शन को बिल्डअप किया जाए, ठीक है। सो लेट मी सी कि ये पर्सन जो है वो दिखने में कैसे हो सकते हैं, लेट्स सी, और इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये पर्सन जो है वो दिखने में कैसे होंगे, कैसे हो सकते हैं दिखने में। ये वाले कार्ड आपके सामने ही निकालेंगे। यहाँ पर है जी ब्राउन आइज़ एंड ब्लू आइज़, तो हो सकता है ब्राउन या ब्लू आइज़ या कलर्ड आइज़ इस पर्सन की हो सकती हैं, ठीक है। एल्बिनो, वो जो वाइट नहीं होते हैं, इस तरह से इनका स्किन कंडीशन हो सकती है। और यंगर देन यू, ठीक है। शायद इनको कलर करना भी बालों पे बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी कलर चेंज करती रहती होंगी अगर ये फीमेल हैं तो, ठीक है। सो लेट्स सी इनके जो इनिशियल हैं वो क्या हो सकते हैं। WMXUFWZH। अच्छा, यहाँ पर ना कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी थोड़ी सी मुझे आज स्ट्रॉन्ग दिखी है, ठीक है।
और ये पर्सन अगर पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे या बहुत कंट्रोलिंग नेचर के थे या बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें सोचा करते थे, तो अब ये फाइनली आपके साथ एक न्यू रोमांटिक जो चैप्टर है या न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप है, इसको स्टार्ट करने के लिए ये पर्सन जो है रेडी है। इनकी ख्वाहिश है कि आप दोबारा इनको अपनी ज़िंदगी में चांस दो, अगर आप देना चाहते हो ऑब्वियसली। तो अगर आप नहीं देना चाहते हो तो बेशक इस चीज़ को आप स्किप कर सकते हो और दूसरा ग्रुप देख लो। इसीलिए मैंने इतने सारे ग्रुप्स रखे हैं आज, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, मई, जून, जुलाई और अगस्त आपका बर्थ मंथ है। ओके, सो लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपका नेक्स्ट रोमांटिक जो रिलेशनशिप है, नेक्स्ट चैप्टर है, वो किसके साथ स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर है जी माय बिलव्ड। ओके, मे बी ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ के कोई सोल कनेक्शन हो जो आपको यहाँ पर इन्होंने एक पैगाम दिया हुआ है। थ्रू वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव स्पेस एंड टाइम नथिंग इज मिसिंग। मुझे लग रहा है या तो आप इस पर्सन को जानते हो लेकिन एक दूसरे से दूर हो, डिस्टेंस पर हो, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन को फील करते हैं, महसूस करते हैं, ठीक है। और आपको ये चीज़ बोल भी रहे हैं कि भले ही हम दोनों एक दूसरे से दूर हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम दोनों के जो स्पिरिचुअली जो है वो हम एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ हैं। या तो ये पर्सन के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है और अभी तक ये पर्सन आपसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं, अभी तक आपको मिले ही नहीं हैं, आप सिंगल हो, जो कि ग्रुप नंबर 2 देख रहे हो। अगर मिल चुके हैं तो आपको ये बात बता दूं कि दे लाइक यू, ठीक है, आई लाइक यू, समवन लाइक्स यू, रोमांस इज ब्लूमिंग, फन, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। तो सबसे पहली एनर्जी, उसके बाद यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की एनर्जी है, उसके बाद यहाँ पर वाइल्ड की एनर्जी है, उसके बाद यहाँ पर है जी द टावर, ओ द टावर, द मैजिशियन, 7 ऑफ कप्स। अरे ग्रुप 2 के लिए काफ़ी सारे कार्ड आ गए हैं। डेथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। ओके, इंटरेस्टिंग। एक बात बताऊं, इससे पहले भी आप किसी रिलेशनशिप में थे क्या, किसी कनेक्शन में, जो कि आपका कार्मिक कनेक्शन था? आपका नहीं था। अगर आप बोलोगे नहीं मैम हमारा तो कोई भी नहीं था, तो फिर डेफिनेटली इस पर्सन के साथ ऐसा कुछ हुआ है। ये जो भी पर्सन है जिसके साथ आपका नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है, मतलब नेक्स्ट रोमांटिक चैप्टर आपका जो स्टार्ट होने वाला है, इस इंसान की ज़िंदगी में आपके आने से पहले बहुत ही बड़ा टावर मोमेंट गुजर चुका है। या तो इनकी डाइवोर्स हो चुकी है, या तो फिर ये किसी रिलेशनशिप में थे लेकिन इस वक्त ये सिंगल हैं, लेकिन पहले किसी न किसी रिलेशनशिप में थे जहाँ पर बहुत ही बड़ा टावर मोमेंट आया और इन दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। या तो फिर आपका ये कुछ सीन हुआ है, या तो उस इंसान की डेथ हो गई, या तो फिर कोई ऐसा टावर मोमेंट आया है, सेपरेशन हो गया, या फिर डाइवोर्स हो गया। इस वक्त आप दोनों ही सिंगल हो। अब एनर्जीज को वाइस वर्सा ले लेना। अगर आपके साथ ये चीज़ नहीं हुई है तो डेफिनेटली उस इंसान के साथ ये सब हुआ है, ठीक है। तो ये एक टावर मोमेंट से आप गुजर चुके हो दोनों, ठीक है। और वो एक कार्मिक कनेक्शन था, या फिर एक कार्मिक साइकिल कह सकते हो कि एक कार्मिक साइकिल था जो कि ख़त्म हुआ, डेथ ख़त्म हुआ, और आपने कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। उस कनेक्शन के बाद आपने अपने बाल तक भी कटवाए हैं, मुझे ये भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। आपने अपने बाल शायद शॉर्ट करवा दिए, अगर आप फीमेल हो तो आपने अपने बाल बिल्कुल शॉर्ट करवा दिए थे। अभी भी शायद शॉर्ट ही हैं आपके बाल, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है इंसान के अंदर, ठीक है। इस कनेक्शन की डेथ होने के बाद, या खात्मा होने के बाद, या सेपरेशन होने के बाद, या डाइवोर्स होने के बाद, या उनका खुदा न खास्ता उनका कहीं कोई मतलब दुनिया में नहीं रहे, या जो भी था, बट उसके बाद आपने अपने आप को बहुत चेंज करा है, आपने अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है, चेंज किया। आप पहले से ज़्यादा, मतलब ये नहीं कि आपने अगर बाल कटवा दिए, लेकिन आप पहले से ज़्यादा हसीन खूबसूरत होते जा रहे हो। और एक और बात बता दूं कि ये जो भी पर्सन है जिसके साथ आपका रोमांटिक कनेक्शन स्टार्ट होने वाला है, आपकी तरफ ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली, फिजिकली ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, चाहे ये फीमेल है या मेल है, ठीक है। इनको ऑटोमेटिकली, ये जब फर्स्ट टाइम आपको देखेंगे ना, तो इनको आपको देखते ही लगेगा यार कोई इंटेंस कनेक्शन है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसको बहुत बरसों से जानता हूँ, ठीक है। इस इंसान की नेचर भी कुछ ऐसी है, बहुत ही वाइल्डिश नेचर है,
मस्ती करना, पार्टी करना, या फिर रिस्क टेकर जिसे हम बोलते हैं, एडवेंचर करना, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना, हंटिंग करना, ये सारी इस पर्सन की खूबियाँ हो सकती हैं, या ये सारी इस पर्सन के अंदर एक, मतलब ये पर्सन अपने इमोशंस को ना छुपा के नहीं रख सकते। ये जो भी पर्सन है जिनके साथ आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, ये पर्सन ना अपने अंदर की मन की बातों को छुपा के नहीं रख सकते। यानी ना तो आपको डिल्यूल्यू में रखेंगे, ना ही तो आपसे कोई बात झूठ बोल के छुपाएंगे। झूठ के बिना पर तो इनको रिलेशनशिप पसंद ही नहीं है। अगर इनका पहले वाला रिलेशनशिप कहीं टूटा है, या कुछ ऐसा डगमगाया है, या कुछ ऐसी चीज़ें सेपरेशन हुई है, या डाइवोर्स हुई है, या जो भी है, तो अगर पहले ऐसा कुछ हुआ है तो वो भी शायद इसी वजह से हुआ है, क्योंकि इनको रिलेशनशिप में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी पसंद है। भाई आई लाइक यू, यस आई लाइक यू, ठीक है, हाँ भाई लाइक करता हूँ तुम्हें, तो मैं तुम्हें बोलूँगा, बताऊँगा, और तुम्हें स्पेस भी दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बांध के रखूँगा। लव, इनका ये मानना है, इनका ये ऐसा मानना होगा कि प्यार में हम किसी को बांध के नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम प्यार में बांध के रख रहे हैं तो हम उसको प्यार नहीं बोलते, हम उसके साथ अटैचमेंट होती है हमारी। फिर सिर्फ लव आपको आज़ाद कर देता है, छोड़, तू जा, तू उड़ जा, ठीक है। तू अगर मेरा होगा तो मेरे पास वापस आएगा, अगर तू मेरा नहीं होगा, मेरे पास वापस नहीं आएगा, तो इसका मतलब तू मेरा कभी था ही नहीं, ठीक है। एफर्ट्स डालना इक्वल, गिव एंड टेक में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एक बात और बता दूं कि आपके ये जो पर्सन है जिनके साथ आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, इनके मल्टीपल काम होंगे। ये कोई भी काम करते होंगे तो इनका कोई मल्टीपल कारोबार होगा, यानी एक काम तो नहीं है, एक से ज़्यादा है। इनके पास कोई डिग्री भी होगी, मे बी लॉ की डिग्री होगी, या फिर हो सकता है डॉक्टर की डिग्री हो, या कुछ और डिग्री हो, लेकिन काम ये वो नहीं करते, ठीक है। जो डिग्री इनके पास है वो काम ये नहीं करते हैं। काम इनका जो है वो मल्टीपल कारोबार है, क्योंकि ये किसी के अंडर में काम करने को पसंद नहीं करते। कहते हैं नहीं, किसी के अंडर में हम काम नहीं कर सकते, मतलब किसी के अंडर में मुझसे काम होता ही नहीं है। मैं अगर काम करूँगा तो आज़ाद होकर करूँगा। तो ये एक से ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन कहीं जॉब वॉब नहीं करते, ठीक है। वो इनको पसंद है, हालांकि डिग्री है, कर सकते हैं जॉब। भाई डॉक्टर हैं तो कहीं क्लिनिक में लग जा सकते हैं, लॉयर हैं तो कहीं जो है वो अपना लॉ से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करना, काम अपना, कारोबार अपना करना है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है इस पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होंगे, आपसे भी ज़्यादा, लेकिन दे चूज़ यू। और जब ये आपको आकर बताएंगे ना, मतलब जो भी बात है, जो भी चीज़ें, वो आपको आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करेंगे, आपसे एक हॉनेस्टली डिस्कशन होगी इनकी आपके साथ। सारी एक बात क्लियरली आपके सामने होगी, भाई ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, मुझे तुम पसंद हो, मुझे तुम्हारी ये अदाएँ पसंद है, तो मुझे तुम्हारी ये चीज़ें पसंद है, मुझे तुम्हारा पूरा फिगर पसंद है, मुझे एक एक चीज़, कोई चीज़ छुपाने को नहीं मांगता, ठीक है। हर एक चीज़ बतानी है। सामने वाले बंदे को अंधेरे में क्यों रखने का, क्यों उसको गोली गोली देने का, नहीं। और मुझे तुमसे भी यही उम्मीद है कि तुम भी मुझसे ऐसा नहीं करोगे, या मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे, या मेरे साथ कोई चीज़ छुपाओगे नहीं। तो एकदम क्लियर, यानी तुमसे मैं हूँ, मुझसे तुम हो। यहाँ पर देखो दो लोग हैं जिनके सर तो दो नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो जिस्म यहाँ पर आकर एक हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं। यहाँ पर हार्ट भी एक ही बना हुआ है, यहाँ जो जो रोशनी दे रहा है। तो इस इंसान का आपके साथ कुछ इस तरह का कनेक्शन बनेगा आगे जाके। ये एक स्पिरिचुअल और एक इंटेंस और एकदम क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर कनेक्शन रहेगा। इसमें कोई चीज़ छुपाई नहीं गई होगी, ना आपसे, ना ही आपसे उम्मीद होगी कि आप भी नहीं छुपाओगे, ठीक है। ये जिमनाई हो सकते हैं या कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये पर्सन, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं ये पर्सन। और अगर स्कॉर्पियो है तो बाप रे बाप, क्योंकि स्कॉर्पियो जो है वो बहुत अच्छा दोस्त होता है, बहुत अच्छा लवर होता है, बहुत अच्छा दोस्त इंसान होता है। लेकिन अगर स्कॉर्पियो बिगड़ जाए तो फिर बड़ा वो जो है ना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, टूट कर करते हैं, भरोसा भी बहुत करते हैं, और ये चाहते हैं कि सामने वाला जो है वो उनको उसी तरह का प्यार लौटा कर दे, ठीक है। तो ये चीज़ों में फेकपना और ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो इनकी बिल्कुल क्लियर टू द पॉइंट बातें होती हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, क्लियर बात करो, ठीक है। तो ये इस इंसान की नेचर है। लुक एट दिस ग्रीन आइज, तो इनकी ग्रीन आइज हो सकती हैं। टूथ गैप, तो इनके दांतों में एक गैप हो सकता है, ऊपर वाले दांतों में या नीचे वाले दांतों में। मार्किंग्स, तो मे बी इनके फेस पे कोई
ऐसे कोई, या तो ये ऐसे किसी कबीले या ऐसे किसी खानदानी, ऐसे किसी मतलब वाइल्ड फैमिली से बिलोंग रखते हैं जहाँ पर ये मार्किंग वगैरह करते हो, नाक के बीच में ये नथनी पहनी हुई है, इस तरह की कोई हो इनकी। मे बी ये टैटू वगैरह भी इनके होगा नेक पे या आर्म्स पे। मीडियम स्किन टोन, और यहाँ पर देखो काफ़ी प्लस साइज हैं ये, मतलब मोटे हैं या मोटी हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब प्लस साइज हैं, मोटा मोटी नहीं बोलना चाहिए, प्लस साइज हैं, ठीक है, चबी सी, क्यूटी सी। तो लेट्स सी, तो काफ़ी स्पिरिचुअल भी होंगे। इससे पहले एक शेल आया था, तो इसका मतलब अगर आप अपने शेल में रहते हो तो ये आपको उस शेल से बाहर निकालेंगे। वाओ, लुक एट दिस, स्कॉर्पियो, यहाँ पर भी स्कॉर्पियो आया है। QZBQOFFUYUN, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, आप देख लेना, ठीक है। ये T है, ये D है, S है, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो, ये स्टाइल आपको पसंद आया हो अगर इस तरह से, क्योंकि फिर रीडिंग भी जल्दी हो जाती है और ज़्यादा पाइल्स रखने का भी मौका मिलता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 3, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो लेट्स सी, देखते हैं आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप जो है वो किसके साथ होगा। तो सबसे पहले आपका ओवरऑल एनर्जी का कार्ड, व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग, ओके, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। ओके, तो यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है कि जहाँ पर लव का मैटर होता है, जहाँ पर लव की चीज़, लव है भाई, मुझे इस इंसान से लव है, अभी ये गोरा है, काला है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, कुरकुरा है, कुरकुरी है, जो भी है, वॉट एवर, जो भी है, जैसा भी है, ठीक है, मुझे पता है कि ये इंसान मेरे लिए कैसा है, मुझे पता है कि ये इंसान मेरे लिए है, मेरा है, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। अगर कोई इंसान आपसे प्यार भी करता है और फिर वो आनाकानियाँ भी कर रहा है, आपको बोल रहा है कि जी तू तो मेरी जान है, तू तो मेरा दिल है, तू तो ये है, तू तो वो है, लेकिन वो दुनिया के सामने जो है ना वो मुनाफकत दिखा रहा है, प्यार बातें कर रहा है लेकिन करने को कुछ भी नहीं, ठीक है, करता वो कुछ नहीं, स्टैंड वो नहीं उठा रहा है आपके लिए, लेकिन वो बोल रहा है, ठीक है, कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, सिर्फ आपसे बोल रहा है, दुनिया के सामने वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि यार ये गोरा है, काला है, ये मेरे रिलीजन का है, नहीं है, जैसा भी है, वॉट एवर, यार मुझे इससे मोहब्बत है, ये इंसान मेरे लिए है, बात खत्म है ये बात। लेकिन वो सिर्फ, तो उसको कहते हैं मोहब्बत, कि अगर वो इंसान डंके की चोट पर बोल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो भी इंसान है जिसके साथ आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, ये इंसान में इतना तो कम से कम जिगरा दिख रहा है कि ये दुनिया को बता सकता है, ये इस तरह से आपको गले लगा सकता है कि यार कैसी भी है या कैसा भी है। कुछ लोग बोलते हो सिंगल मदर है, या हो सिंगल फादर है, बच्चों का अब्बा है, ये तो इसके तो ऑलरेडी बच्चे हैं, बच्चों का बाप है या बच्चों की अम्मा है, ये जो है ना वो कैसे मैं इसके साथ कर पाऊंगी या कैसे कर पाऊंगा। तो भाई नहीं करो, ठीक है, तो फिर पहले ही उसकी ज़िंदगी में क्यों आते हो, बाद में वो अब्बा अम्मा और बच्चे सब नज़र आ जाते हैं, बाद में अम्मा से पूछने के लिए जाते हैं कि जी अम्मा मैं प्यार करूं नहीं करूं, प्यार तो हो गया, अम्मा मैं शादी करूं, अम्मा नहीं मान रही, अम्मा नहीं मान रही, प्यार करते हुए अम्मा से नहीं पूछा था, यार हद हो गई, दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये इंसान जो है ना, हो सकता है ये लेक्चर मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हो सकता है आपने ऐसे रिश्ते को इससे पहले झेला है, क्योंकि आज आप शायद सिंगल हो, आज आप बिल्कुल सिंगल हो और आप ऐसे इंसान को तलाश कर रहे हो जो नो मैटर कोई भी प्रॉब्लम हो आपके साथ खड़ा रहे, आपके साथ डटा रहे, आपको एक दुनिया के सामने एक्सेप्ट करे कि यार मेरी बंदी या मेरा बंदा, लेट्स से आप मेल हो या फीमेल हो, जैसा भी है वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उसको। यहाँ पर जहाँ लव होता है वहाँ चीज़ें मैटर नहीं करती हैं कि वो कैसा है क्या है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुझे ओवरऑल एनर्जीज दिख रही हैं इस पर्सन की, ठीक है। देखो मैनी ऑप्शंस, डिसीजंस, कीज ऑन अ रिंग, मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे इस इंसान के आने से पहले आपके पास और भी ऑप्शंस बहुत सारे आए होंगे और काफ़ी बार आपका दिल भी दुखा होगा, काफ़ी लोगों ने आपको रिजेक्ट भी किया होगा, या काफ़ी लोगों ने आपके साथ वही जो है ना वो ड्रामेबाजियाँ की होंगी और फिर ड्रामा किया और चल पड़े। प्यार तो हो गया लेकिन अब अम्मा अब्बा मान लेंगे तो कुछ होगा, फिर अम्मा अब्बा से पूछ के प्यार करते भाई,
उस टाइम पे तो अम्मा अब्बा याद नहीं आता है, ठीक है, फिर वो ऑप्शंस को ढूंढते रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान के आने से पहले, जिसके साथ आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, इस इंसान के आने से पहले आप बहुत सारे रिलेशनशिप्स को एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, और ये इंसान आपको अपने 30s में या 40s में मिलेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। वेरी सून, यहाँ पर देखो लिखा गया है वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट टू, जो चीज़ आपको चाहिए क्लियरली डिसाइड करो और यूनिवर्स से मांगो ताकि वो चीज़ आपको मिल सके और जल्दी मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर है जी एडेप्टेबिलिटी, और 4 कार्ड्स ये वाले भी हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ मैं। 7 ऑफ पेंटिकल, देखो ना 7 ऑफ पेंटिकल, दोनों किस तरह एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं मिलके। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। पहली चीज, ये पर्सन आपको किसी काम की जगह पर, वर्क प्लेस पर मिल सकता है, ठीक है, एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की नेचर में एक चीज़ है कि वो हर तरह के माहौल को अडॉप्ट कर लेता है या कर लेती हैं, लेट्स से जैसा भी माहौल हो। इसीलिए ही तो ये इंसान इस चीज़ की परवाह नहीं करेगा कि आप कैसे भी हो, आप मेरे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप 2 लोग देखो तो दोनों लोग एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक देखो कलर इनका थोड़ा सा डार्क है तो एक बहुत फेयर है, इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो, कास्ट कल्चर में डिफरेंट हो, या दिखने में डिफरेंस हो, या एज का कोई इशू है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी ये इंसान देखो आपको देख रहे हैं और आप इनको देख रहे हो, यानी कि दोनों एक दूसरे को चूज कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आपने इतना लोगों को प्यार दिया था ना, बिलीव मी क्वीन ऑफ कप्स के, आपने अब प्यार देना ही बंद कर दिया। आपने जब अपनी एनर्जीज को ही ब्लॉक कर दिया, प्यार देना बंद कर दिया, खुद पर फोकस किया, खुद को वो सारा प्यार देना स्टार्ट किया, देन ये पर्सन यूं वेरी सून आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इंसान जो है आपकी लाइफ में क्या लेकर आएगा, ढेर सारा फॉर्च्यून, पैसा, लक, नाइट ऑफ कप्स, लव, कप ऑफ लव, एक लव ऑफर, एक मीठा कप का एक ब्यूटीफुल सा एक मिठास जो कि कहीं आपकी लाइफ से खो चुकी थी। इमोशंस, देखो यहाँ पर स्टेबिलिटी है जो कि पेंटिकल है, अर्थ साइन है, तो वहाँ पर इमोशंस है, यानी वाटर साइन है। और बहुत जल्दी इस इंसान के साथ आपका ये डिवाइन काउंटर पार्ट है, या आपका सोलमेट है, या आप जो भी आप मान रहे हो, जो भी मानते हो, ये इंसान बहुत जल्दी इस चीज़ को आपके सामने लेकर आने वाले हैं। अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो सकता है कि ये पर्सन आर्मी में हो, पुलिस में हो, मिलिट्री में हो, या कोई ऐसे काम में हो जहाँ पर यूनिफॉर्म पहना जाता है। डॉक्टर्स भी यूनिफॉर्म पहनते हैं, लॉयर भी यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, तो हो सकता है कि ये लॉयर हो, डॉक्टर हो, लेकिन वो यूनिफॉर्म पहनता है, उसका एक स्पेसिफिक एक यूनिफॉर्म है। तो या तो आप दोनों ही कोई ऐसा काम करते हो, तो वर्क प्लेस पर मिल रहे हो आप दोनों, ठीक है। आपसे सीनियर भी हो सकते हैं ये, और या तो अच्छा मुझे ये भी दिख रहा है जैसे ये ना आपको लेकर थोड़ा सा प्रोटेक्टेड भी रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत धोखे मिले हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी रहेंगे कि आप शायद आपको शुरू में ऐसा लगे कि यार बहुत ओवर प्रोटेक्टेड हो रहे हैं, या बार बार मुझसे ऐसा, क्योंकि ऑलरेडी जैसे कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ तो छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, ठीक है। अब आप वो सोचोगे कि यार इतना क्यों कर रहा है मेरे साथ, इतना क्यों वो उछल रहा है, ठीक है, इतना क्यों वो मेरे साथ जो है ना वो, नहीं, इसके अंदर तो कोई गड़बड़ है, ठीक है। या फिर हम दोनों का इतना डिफरेंसेस है, तो हो सकता है आगे जाके इसका भी फैमिली ना माने, तो फिर भी ये इंसान इतने एफर्ट्स क्यों लगा रहा है, क्यों मुझे लेकर इतना पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि ये इंसान सिर्फ बातों के लिए नहीं हो रहा, ये सबके सामने इस कनेक्शन को प्रूफ करेगा, अथॉरिटी देगा, और वो क्या कहते हैं उसको, ऑफिशियली जो है वो अनाउंस करेगा कि मुझे लग रहा है आप दोनों की लव मैरिज होगी। यहाँ पर मुझे मैरिज भी दिखी है बाय द वे, ठीक है, यहाँ पर मुझे मैरिज भी दिखी है, लव मैरिज होने के चांसेस हैं। जो भी पर्सन है ये, आप इस पर्सन से जब मिलोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इस पर्सन की एनर्जीज में दिखाई दे रहा है, ठीक
ठीक है। तो ये अच्छा, एक चीज़ मैं इनकी नेचर की आपको बता दूँ। एक तो मुझे ब्राउन आइज़ बहुत दिख रही हैं, ब्राउन आइज़ या फिर डार्क ब्लैक आइज़, रेड कलर भी दिख रहा है, और एक ना क्रीमी सा कलर होता है, क्रीम कलर, डार्क क्रीम कलर होता है ना, इंग्लिश कलर, वो दिख रहा है। आप में से या तो किसी ने पहना है, या तो आपका यूनिफॉर्म ऐसा है, या आप कहीं यूनिवर्सिटी में अगर जाते हो, प्रोफेसर हो आप, टीचर हो, तो आपको वो कोट पहनना पड़ता है। आप सीनियर टीचर हो, अगर आप टीचर भी हो कहीं तो आप सीनियर हो। एक चीज़ मुझे और भी दिख रही है, इस पर्सन के पास वाइट कलर की कार हो सकती है, वाइट और ब्लैक, या तो वाइट है या तो ब्लैक है, दोनों में से एक कलर है यहाँ पे। और वो जो लंबी वाली कार होती है ना, अभी नाम मुझे इतने नहीं पता, लेकिन वो लंबी है, लंबी वाली कार उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आपको पता होगा तो बताना मुझे कमेंट्स में कि उसका लंबी वाली जो कार है उसको क्या बोलते हैं यार। ओके, आपने बालों को रिसेंटली कलर भी करवाया है, या अगर ये फीमेल हैं तो इन्होंने रिसेंटली बालों को कलर करवाया है, ठीक है। और अगर ये फीमेल हैं तो इनकी आइज़ जो हैं वो हेज़ल होंगी, हेज़ल, ठीक है, थोड़ी सी कलर्ड लाइट सी हेज़ल आइज़ इनकी हो सकती हैं। लेट्स सी दिखने में कैसे हैं, यंगर देन यू, या तो ये यंगर हैं आपसे, या तो फिर इनकी एनर्जी काफ़ी यूथफुल है, यहाँ पर शॉर्ट की एनर्जी भी है, काफ़ी शॉर्ट होंगे। सो ब्लैक क्लोथिंग एंड वाइट ग्रे हेयर्स। अभी ये विच आ गया है, आई डोंट नो, हो सकता है विच क्राफ्ट वगैरह में हो ये पर्सन। तो आप देख लीजिएगा, इनके इनिशियल्स भी देख लेते हैं, क्या हो सकते हैं भाई इनके इनिशियल्स। WNBQR RJ, ओ हो सकता है कि ये RJ हों, QSNFZHYB, ओके, J। सो देख लीजिएगा, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। अगर कोई नाम वगैरह बन रहा है तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये देखो, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 5 जिन्होंने इंट्यूटिवली, ये जो 2 ग्रुप थे लास्ट में, ये मैंने बोनस ग्रुप डाले थे, ठीक है। तो जिन्होंने इंट्यूटिवली पिक किया है ये वाला ग्रुप, लेट्स सी, यहाँ पर है जी रोमांस, क्यूपिड एरोज, ओके। सो रोमांस आपकी लाइफ में जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है, अगर आप सिंगल हो तो। अरे बाप रे, वो पिंक वाला कार्ड इसमें नहीं है, ये क्यों हो गया, ये क्या हो गया, लेट्स सी, शायद मैं भूल गई होंगी, लेट्स सी, क्योंकि सारे उसमें ना मैंने पिंक वाला कार्ड भी दिया था, तो आई डोंट नो इसमें क्यों नहीं है, लेट्स सी। चलो आपके सामने हम निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 कार्ड्स आ रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड है जी इंगेजमेंट रिंग का और फ्यूनिक्स, ओके, न्यू फेस, ओके। तो मुझे लग रहा है जैसे कि कोई न्यू पर्सन, कोई नया फेस आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, जो कि इंगेजमेंट तक जाएगा, यानी कि मैरिज तक जाएगा, शादी तक जाएगा। ये जो न्यू पर्सन है जिसके साथ आपका नेक्स्ट रोमांटिक चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ये लॉन्ग टर्म मुझे दिख रहा है। कोई नया फेस, कोई नया पर्सन, बिल्कुल फ्रेश न्यू एनर्जी दिख रही है मुझे, यानी कि आपके आसपास, आपके रेडार में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको लाइक करने लगा है, पसंद करने लगा है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, ग्रोथ चाहता है, और चाहता है कि आप अपने माइंडसेट को थोड़ा चेंज कर लो इनके लिए। लुक एट दिस पैशन, वाओ, पैशन। यहाँ पर स्प्रिंग, तो हो सकता है स्प्रिंग का जो सीज़न है वो इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। या तो फिर स्प्रिंग के सीज़न तक ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, या फिर ऑलरेडी आ चुके हैं। जो अभी स्प्रिंग का सीज़न अगर जो गया है तब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, तो मतलब स्प्रिंग का जो सीज़न है वो कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आपने इनकी ज़िंदगी में एक ख़िज़ा का मौसम था, एक बड़ी ही बेजान सी इनकी लाइफ थी, जिसमें आपने रंग भर दिए हैं, जिसमें आपने एक पैशन भर दिया है, ठीक है। और जब आप इस इंसान से मिलोगे यहाँ पर तो आपको पता चल जाएगा, समझ आ जाएगी कि मैं किस बंदे की बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हैंग्डमैन की एनर्जी है, उसके बाद यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, उसके बाद यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो कि रिवर्स में थी, लेकिन मैं यहाँ पर सीधे ही कार्ड ले रही हूँ।
और यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे कार्ड काफ़ी सारे आए, हर्मिट की एनर्जी है और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। ओके, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर तो म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रही हैं। अगर आप इस पर्सन से अभी तक नहीं मिले हैं जिसके साथ आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, तो डेफिनेटली आप इस इंसान से बहुत जल्दी मिलने वाले हो। और अगर मिल चुके हो तो ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हैं, बहुत पैशनेट जो है वो फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं, आपके ऊपर स्टक हैं। एवरी टाइम, हर टाइम ये पर्सन आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। इनका माइंड जो है वो आपके ऊपर बिल्कुल स्टक है, स्टक हो चुका है और आपको भी इनका ये पैशन जो है वो फील होता है। दो कि आप थोड़े गार्डेड अप हैं, मे बी आप थोड़ा सा भाग रहे हैं इस कनेक्शन से, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको शायद इस कनेक्शन पे थोड़ा वर्क करना चाहिए। क्यों कि आप काफ़ी टाइम से अकेले रहे हो, दैट्स वाई शायद ऐसा हो रहा है, नेचुरल है, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है जस्टिस की एनर्जी ये बताती है कि हो सकता है कि आपका कोई डाइवोर्स वगैरह पहले हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कोर्ट में ये दिख रहा है, केस हो रहा है, केस चल रहा है, डाइवोर्स का केस है, 2 जने आपस में लड़ रहे हैं। तो मे बी आप सिंगल मदर हो या सिंगल फादर हो जो ये रीडिंग देख रहे हो, काफ़ी टाइम तक आप अकेले रहे हो या अकेली रही हो, हर्मिट की एनर्जी, और इतने टाइम बाद, इतने अरसे के बाद कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है या आना चाहता है और आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करता है और आपको बोलता है कि भले ही तुम्हारी ज़िंदगी में पास्ट में जो कुछ भी हुआ, भले ही तुम एक सिंगल मदर हो या भले ही तुमने पास्ट में इतनी सारी चीज़ें देखी हैं या तुम्हारा रिश्ता टूटा है, भले ही तुम अगर डाइवोर्सी हो या जैसे भी, लेकिन तुम्हारा पैशन, तुम्हारा फिगर आज भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, तुम बहुत अच्छी दिखती हो या तुम बहुत अच्छे दिखते हो, एंड आई लाइक यू, आई एम पैशनेट अबाउट यू। तो ये पर्सन आपसे इजहार मोहब्बत करने वाले हैं और सीधा यहाँ पर इंगेजमेंट रिंग की एनर्जी ये भी बताती है कि ये सीधा सीधा आपको जो है वो प्रपोजल देंगे। और यहाँ पर यूनियन की एनर्जी भी दिख रही है। हो सकता है कुछ लोगों में से मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इस इंसान को बहुत टाइम पहले से जानते थे, लेकिन आप दोनों के रास्ते अलग हो गए, आप कहीं और चले गए, ये कहीं और चले गए, और इतने टाइम बाद जो है आप दोनों सर्वाइव अपने रिश्तों में नहीं कर पाए, और अब इतने टाइम बाद आप अपने कार्मिक साइकिल्स को ख़त्म करके डाइवोर्स लेकर एक जगह से अब आप दोबारा से रीयूनाइट हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पे यूनियन की एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर द फ्यूनिक्स यानी न्यू फेज, जो ये परिंदा होता है ना फ्यूनिक्स, ये एक मैजिक वाला, एक तिलिस्माती परिंदा होता है, राइट। ये अपने ही एशेस में जल जाता है। ये एक आपने हैरी पॉटर देखी, वो हैरी पॉटर में ये होता है, देखी नहीं है ना तो देखना, हैरी पॉटर तो यार सबने देखी है मेरे ख्याल से, उसके पार्ट 2 में या पार्ट 3 में ये जो फ्यूनिक्स है वो जब डम्बलडोर के वो जब रूम में जाता है हैरी पॉटर, तो वो देखता है कि ये जो परिंदा है, ये जो बर्ड है, ये खुद ही खुद जल जाता है, जल के राख हो जाता है। फिर वो घबरा जाता है हैरी पॉटर कि यार ये तो राख हो गया है। तो फिर जो है ना वो डम्बलडोर आते हैं ऊपर से और वो कहते हैं कि नहीं, ये एक ऐसा परिंदा है जो अपने ही एशेस से दोबारा से जन्म लेता है, दोबारा से वापस से, ये एक तिलिस्माती परिंदा है, राइट। तो आप भी कुछ इसी तरह हो, जल के खाक होने के बाद अपने ही आपने अपने इस यूँ कह लो कि इस पेन को आपने अपना स्ट्रेंथ बनाया, अपना ताकत बनाया है, ठीक है। और पूरी ताकत से दोबारा से उठ के आपने अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है और आपने अपनी ज़िंदगी को दोबारा से एक जाम करके जो है वो रिस्क लेके आपने दोबारा अपनी ज़िंदगी को उठाया, या उठा रहे हो या अभी कोशिश कर रहे हो, जिसमें कि आपकी कामयाबी मुझे दिख रही है, ठीक है। हैरी पॉटर मुझे वैसे बाय द वे बहुत पसंद है और ये जो हैरी पॉटर के सीजन्स हैं ये मैं 10,000 बार देख चुकी हूँ। ठीक है, आप बोलेंगे मैम आप क्या बोलती रहती है, भाई अब एक चीज़ देखती हूँ पसंद है, मैंने उस हिसाब से आपको एक मिसाल दी है, तो चलो दे दी। मिसाल इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप उस चीज़ को समझ सको, ठीक है। तो जो लव है, जो ये नया रिलेशनशिप है, न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप है, इस पर्सन के साथ वो आपके रेडार में है, आपके आसपास है, ये बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में या तो आने वाले हैं या तो ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर। एक बात और बता तो इस पर्सन की नेचर जो है ना वो बड़ी ही जॉली टाइप की है, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही यूथफुल एनर्जी। अगर ये एज में बड़े भी हों तो ऐसा फील होता है इनको देखकर यार ये बच्चा है क्या, इस तरह की एनर्जीज है, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन शायद इनकी सिटी कंट्री भी अलग होगी, ये कहीं और रहते हैं, आपकी सिटी में नहीं रहते ये पर्सन, आपकी सिटी या कंट्री से कहीं दूसरी किसी सिटी कंट्री में रहते हैं, ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है। तो ये ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए भी आ सकते हैं, या आपको कह सकते हैं कि तुम ट्रैवल करके आ जाओ मेरे पास मिलने के लिए, ये भी यहाँ पर मुझे सीन कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस और लीब्रा
वर्गो, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रांग दिख रही है। आपका ना एक बहुत ही पैशनेट न्यू कनेक्शन स्टार्ट होने वाला है, न्यू फेस आपकी लाइफ का, एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, यूँ समझ लो। अगर मैं यूँ कहूँ तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि आपकी ज़िंदगी की एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, एक मतलब नया फेस स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ये देखो पावरफुल। तो या तो ये पर्सन काफ़ी पावरफुल है, या तो फिर आप अब पावरफुल बन चुके हो। आपने अपनी उस दुख को, तकलीफ़ को, पेन को अपनी ताकत में, अपनी स्ट्रेंथ में बदला है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मेकअप है तो मे बी आपको ये पर्सन मेकअप में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या ये मेकअप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर आप विदाउट मेकअप इनको अच्छे लगते हो। यहाँ पर देखो ये मैच्योर हैं, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सनैलिटी हो सकते हैं, लेकिन यूथफुल दिखते हैं, दिखते छोटे हैं, भले ही एज में बड़े हों, मैच्योर हो, लेकिन ये दिखते छोटे ही हैं। ठीक है, राउंड फेस हो सकता है किसी किसी केस में। कलर रेड भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है और वाइट भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इनके इनिशियल्स देख लेते हैं। सॉरी, क्या है ना, ये बस हिल जाती है थोड़ी सी ये मेरा ट्राइपॉड। NQRUBH, 2 बार H है भाई, F है यहाँ पे, N है यहाँ पर, M है यहाँ पर, ZYOMH। ठीक है, ओए मोए मोए मोए, किसकी मोए मोए हो गई भाई? या फिर बहुत ज़्यादा मनी, पावर, अथॉरिटी, इस पर्सन के पास पैसा बहुत है भाई। मनी, पैसा, अथॉरिटी, पावर, पर्सनालिटी, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है, पैसा है बहुत, मनी इज़ पावर, हनी बोलते हैं ना ऐसा। तो जी यही थी आपकी आज की रीडिंग। बोनस का कार्ड एक और रहता है इसके बाद, चाहो तो वो भी देख लेना, चाहो तो अगर ये रेजोनेट हुई है तो कोई बात नहीं, इसी से आगे बढ़ जाते हैं। तो चलें, यही थी आज आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। सो हेलो, ग्रुप नंबर 6 है ना? हाँ, ग्रुप नंबर 5 फाइनली, मैं 6 कह रही हूँ, ये ग्रुप नंबर 5 है, फाइनली लास्ट ग्रुप। लेट्स सी आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप कैसा रहेगा। जो हमारे बोनस के 2 कार्ड थे, जो कि आपने इंट्यूटिवली अगर पिक किया है, तो यहाँ पर तो भाई पावर की एनर्जी है। यू नो वॉट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और वॉक अवे एट एनी टाइम। तो मे बी पावर स्ट्रगल, पावर कपल, कुछ तो ऐसी बात यहाँ पर मुझे दिख रही है। दोनों ही पावरफुल हो अपनी अपनी जगह पर। जो भी ये पर्सन है जिनके साथ आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, और वो वाला जो कार्ड था, आई थिंक इसमें आ गया, ये 2 कार्ड आ गए। चलो ठीक है, देख लेते हैं, अगर इसमें आया है तो कोई वजह होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर है जी द गोल्डन मिरर। ओ पैशन, इस पर्सन के साथ आपका सिर्फ रोमांटिक ही नहीं, काफ़ी पैशनेट कनेक्शन रहेगा। इक्वली दोनों रोमांटिकली, पैशनेटली एक दूसरे के लिए बर्न करोगे, एक दूसरे के लिए, क्योंकि यहाँ पे मिरर सोल्स हैं। दोनों मिरर हो, एक दूसरे को मिरर करोगे दोनों। रिलीजियस फैक्टर, अरे बाप रे, स्टार की एनर्जी है यहाँ पे। पेज ऑफ सोर्ड्स, जो कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ सोर्ड्स, अरे बाप रे, द वर्ल्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नहीं मतलब सही लगे या अच्छी नहीं लगे तो बेशक आप ना इस रीडिंग को भले स्किप कर देना, मत देखना, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस इंसान को आप जानते हो और आपका नेक्स्ट रोमांटिक जो रिलेशनशिप है, जो कनेक्शन है, वो इसी इंसान के साथ दोबारा स्टार्ट हो रहा है। या तो आपने अपनी एनर्जीज़ को ब्लॉक कर दिया है, मे बी इस इंसान ने आपको बोला था कि मेरे साथ, देखो ना यहाँ पर है ना, ये देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना कि
आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। यानी कि इस इंसान में भी, ये इंसान काफ़ी पावरफुल अथॉरिटी वाला बंदा है, इसमें बहुत प्राउड भी होगा। यहाँ पर देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स भी यही बताता है, प्राउडी। और कोई पब्लिक आई में, कोई सोशल बटरफ्लाई पब्लिक आई जिसको काफ़ी पब्लिक पसंद करती है, स्पीचेस देना, या कोई ऐसा इंसान जिसको काफ़ी सारे लोग, दुनिया जानती है इस इंसान को, दुनिया देखती है इस इंसान को, और यही चीज़ इसको बहुत प्राउडी बनाती है। मे बी इस इंसान ने आपको जज किया था, या इस इंसान ने आपको बोला था कि मेरे साथ मतलब ऐसे ही पैशनेट कनेक्शन रखो, और आपने इस इंसान से कहा था कि नहीं, मुझे एक सॉलिड रिश्ता चाहिए, मुझे अगर मेरी दुनिया में तुम्हें आना है तो, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों साथ में आए हैं, ठीक है। और इसी बात को लेकर आप दोनों की एक दूसरे के साथ 5 ऑफ सोर्ड्स काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहा। इसी बात को लेकर आप दोनों के बीच हो सकता है कि कुछ झगड़ा रहे, क्योंकि स्टार की एनर्जी भी यही बताती है कि ये इंसान जो है ना, वो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ है। पैसे रुपए की इस पर्सन के पास कोई कमी नहीं है, ठीक है। पैसा, रुपया, गाड़ी, बंगला, नेम, फेम, बट ये इंसान को प्यार की कदर नहीं थी। इस इंसान को आप वही वाली बातें, ऐसे लोगों को आप सोने का कटोरा भी दो ना तो ये लोग उसमें भीग जाके मांगते हैं। तो मतलब आपने तो इस इंसान को एक सोने का कटोरा ही दिया था, लेकिन ये उसको समझ नहीं पाए। मे बी इस चीज़ की एक वजह थी, और वो वजह थी दोनों के बीच रिलीजियस फैक्टर, कास्ट कल्चर, रिलीजन का कोई इशू। मे बी आप दोनों का रिलीजन, कास्ट कल्चर एक दूसरे से चेंज था, और या तो इनका बहुत रुतबा है, नाम है, स्टेटस है, तो लोग बातें ना बनाए कहीं। तो बहरहाल इस इंसान को इन चीज़ों की बड़ी ही परवाह थी, और जिस चीज़ ने इस रिश्ते को एक नार्सिसिस्ट के साथ कनेक्ट कर दिया, आपको लगा यार ये तो बंदा बहुत ही नार्सिसिस्ट है, या वन साइडेड एक रिलेशनशिप होके बन के रह गया है, एक तरफा मोहब्बत या लव बॉम्बिंग थी, ठीक है। और फिर आपने एक फ़ैसला लिया, और आप जो है वो अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में आपने अपने आप को बदल दिया। ये पेज की एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्स, ठीक है। तो आपने अपने आप को, अपने रास्ते बदल दिए। 5 ऑफ सोर्स में भी बदलने से पहले आप दोनों का कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है। इस इंसान ने सोचा कि चल सही है ना, तुम जा रही हो तो जाओ, या जा रहे हो तो जाओ, मैं सरवाइव कर लूँगा, मैं रह लूँगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक्चुअली में ये इंसान नहीं रह पाए, ठीक है। ये पर्सन आज भी आपको सोशल साइट पर देखते हैं, आप पर नज़र रखते हैं, आपकी हर एक चीज़ को ये नज़रों में रखते हैं। आप कहीं पर भी हो सोशल साइट पर, अगर आप कुछ पोस्ट करते हो या कुछ भी आप हो, अगर कहीं पर भी हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, पेज ऑफ सोर्स इनकी नज़र आप पर रहती है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है विद दिस वर्ल्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, इस इंसान ने अपने आप को बदला है, या बदलना चाह रहे हैं, या बदल चुके हैं बिकॉज ऑफ यू। शायद इस इंसान को खुद भी इस चीज़ पर यकीन नहीं हो रहा, भरोसा नहीं हो रहा कि इन्होंने अपने आप को बदला है आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज द वर्ल्ड, आपके साथ ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, बाय द वे, सेकेंड चांस रिकॉन्सिलेशन। बट या देयर इज अ बट, व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉल आपके कोर्ट में है, आपको डिसाइड करना है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर है, किस्मत का पहिया अब घूम चुका है, और ये कहता है कि तुम फैसला करो कि तुमको अब क्या करना है। क्या तुम्हें ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में दोबारा जगह देनी है, या ये रिलेशनशिप रोमांटिकली दोबारा स्टार्ट करना है या नहीं। मुझे ऐसा नहीं दिखता कि ये इंसान कोई नार्सिसिस्ट रहा हो, या नहीं, ऐसा आपको एक गलतफहमी हो गया था क्योंकि इस इंसान की हरकतें ऐसी थी। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो ये इंसान की दुनिया आप हो, ठीक है, द वर्ल्ड, पर वो समझने में थोड़ी देर कर गए, ये अलग बात है। क्योंकि शायद वो डर रहे थे कि हम दोनों का रिलीजन अलग है, कास्ट कल्चर अलग है, लोग बातें ना बनाएं, लोग पता नहीं क्या सोचे, क्या बोलेंगे, इन चीज़ों से डर के मारे ये भाग गए। और फिर आपने भी इनको एनर्जेटिकली या वैसे ही आपने ब्लॉक कर दिया। लेकिन एक बात बोलूँ, इसी इंसान की अगर एनर्जीज यहाँ पर आई हैं और आपने इनको
आपको वो पावर मिला हुआ है आज, आप हाँ या ना बोल सकते हो। इस पर्सन की एनर्जीज अगर आपके रडार में अभी इस वक्त हैं और ये रीडिंग आप देख रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब आपके लिए एक ये साइन है, एक पैगाम है कि ये इंसान बेशक अब दोबारा आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता है। कुछ लोगों के लिए शायद आपने दुआ मांगी थी कि ये दोबारा आ जाए, सही हो जाए, ठीक हो जाए। हालांकि ये ठीक होने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल निकम्मा बंदा है, बंदी आपका, ये आपका कुरकुरा कुरकुरी बिल्कुल निकम्मा है। लेकिन ये ठीक, मतलब यूनिवर्स ने इस इंसान को जो है ना, वो क्या कहते हैं, वो लात ऐसी मारी है कि ये ठीक होके ही रहेगा। ये हो चुका है ठीक काफ़ी हद तक, आपको यकीन नहीं आएगा, यू डोंट बिलीव, लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा। यस, क्योंकि ये बदलाव, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड, ये बदलाव तो दिख रहा है मुझे। लेकिन आपके पास चॉइस है कि आपके पास एक पावर है। ये जो पावर है ना, ये पावर ऑफ चॉइस, टू से नो और टू वॉक अवे। या तो ना करके वॉक अवे कर लो, या तो फिर इस पैशनेट कनेक्शन को कंटिन्यू करो इस इंसान के साथ। अब फैसला आपके हाथ में है। ये तो ही स्टार्टिंग हो रहा है, काफ़ी सारे लोग हो सकता है इनके साथ हाँ कर दें, और क्योंकि ये हाँ सुधर तो गया है, बदला तो है बंदा, इसमें कोई शक नहीं है। शायद आपके जाने के बाद फिर होता भी ऐसा ही है ना, जब इंसान किसी को खो देता है तो ही अपने आप को बदलता है। तो हालांकि मैंने जितने अभी तक मैंने 4 ग्रुप्स किए अभी, ठीक है, उन चारों ग्रुप्स में जो एनर्जीज थी वो बिल्कुल न्यू एनर्जीज थी, ठीक है। ये जो लास्ट वाला ग्रुप मैं अभी कर रही हूँ ना, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। ये जो आखिरी वाला ग्रुप कर रही हूँ ना, इसमें मेरा दिमाग माउफ हो चुका है, पता नहीं मेरे सर में दर्द शुरू हो गया है, मेरे सर के एक साइड पर दर्द हो रहा है मुझे। शायद ये इंटेंस क्यों बोल रही हूँ मैं, मतलब शायद ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अलग आई है सबसे, ये वाली जो लास्ट वाली जो रीडिंग है ना, ये सबसे बिल्कुल अलग आई है, बिल्कुल चेंज। यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन दिख रहा है, यहाँ पर एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो कि सुधरने को तैयार नहीं था और वो सुधर के आ रहा है। और आपकी प्रेयर्स, आपका स्टार, आपका उम्मीद, आपकी होप जो है वो कहीं ना कहीं रंग ला रही है। और कहीं ना कहीं आप चाहते थे कि भले ही यहाँ पर कोई डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये इंसान खुद मुझे ले जाए, ये खुद इंसान माने, ये खुद इंसान इस कनेक्शन को ओपनली सबके सामने जो है वो एक्सेप्ट करे, या फिर जैसे क्या कहते हैं उसको, ऑफिशियली एक्सेप्ट करे और सबके सामने, तो वर्ल्ड, पूरी दुनिया को बताए कि जी हाँ मैं इसके साथ हूँ, मैं इसके साथ हूँ, हम दोनों साथ हैं, ठीक है। तो वो टाइम आ चुका है, द स्टार, वो टाइम आ चुका है। बाय द वे, आप एक्यूरियस हो सकते हो या ये पर्सन, मुझे लगता है आप एक्यूरियस हो, तभी तो आपने इतनी हिम्मत करके इतना बड़ा फैसला लिया है, और आज आप जीत भी रहे हो। सी, आज बॉल आपके कोर्ट में, आज आपका फैसला जो है वो ये बिल्कुल अब आज निहत्थे हैं, इनके हाथ में फैसला नहीं है। ये बिल्कुल आपके साथ एक पैशनेट बिगिनिंग करना चाहेंगे, लेकिन फैसला आपको करना है। और वो बात इनको भली भांति पता है, इनको अच्छी तरह से ये चीज़ पता है। आज इनको ये रिलीजियस फैक्टर, ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। मे भी कोई ऐसी लात पड़ी है इनको ऊपर वाले की तरफ से, कि यूनिवर्स की तरफ से, कि समझ आ गई है, इनका अकल ठिकाने पे आ गई है कि आप जैसे भी थे, आपने हमेशा इनका साथ दिया, आपने हमेशा इनको सच्चाई का रास्ता दिखाया, आपने हमेशा इनको गलत लोगों से दूर किया। आई डोंट नो ये वाली रीडिंग लास्ट वाली ऐसी क्यों आई है, शायद इसीलिए आज मैंने ये रीडिंग्स, ये ग्रुप्स इतने सारे रखे थे। चैनल डोरा था तो मैंने रख दिए, मुझे बस चैनल डोरा था, मुझे रखना था। यहाँ पर ग्रीन आइज़ हैं, अब आपकी हैं या इनकी हैं। यहाँ पर है कर्ली हेयर्स, कर्ली हेयर हो सकते हैं इस पर्सन के, ग्लासेस, शॉर्ट हेयर, ठीक है। एक और ले लेती हूँ बीच से, बस्टी चेस्ट, तो इनके चेस्ट काफ़ी हैवी बस्टी हो सकते हैं। सो लेट्स सी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम इनके इनिशियल्स भी देख लेते हैं। देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या हैं। लुक एट दिस, कितने सारे हार्ट आ गए हैं। लव यू लव यू लव यू, 2 हार्ट्स,
या आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, या हैंडमेड कोई चीज़ गिफ्ट करना चाहते हैं, या कन्फेस करना चाहते हैं दैट दे लव यू। अब इनका दिल का ताला खुल चुका है, आंखें खुल चुकी हैं, इनको समझ आ चुकी है, इनको वक्त ने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी हैं, आपकी वैल्यू, आपकी कदर सिखा दी है। बट अब चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फ़ायदा। सो लेट्स सी, मे बी आप तो अपना एनर्जीज ब्लॉक कर चुके हो, लेकिन देख लेना अगर ये आते हैं तो, क्योंकि अभी तो वैसे भी सैटर्न रेट्रोग्रेड में है तो भाई आना तो बनता है, ठीक है। तो ये है जी इनके इनिशियल्स, ये हो सकते हैं, ये आपको हाई बोल सकते हैं, 1-2 दिन में मैसेज आ सकता है, हे हेलो, हे हेलो, HI वाला नहीं होता, हे हेलो, ठीक है। तो ये हैं जी इनके इनिशियल्स, देख लीजिए आप। ओके, सो यही थी आज की आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।